दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चीन ने कैसे भ्रष्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों यूं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखना है, लेकिन जब से कोरोना वायरस फैला है तब से WHO संदेह के नजर में आ गया है और लोग तरह तरह के इल्जाम WHO पर लगा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि WHO पूरी तरह से बिक गया है और उसने चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैलाई है। अब ऐसे में क्या सच है और क्या झूठ, इन सभी बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त विशाल प्रजापति आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे राज खोलने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस न कर पाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों दुनिया भर में ये बातें चल रही है कि चीन जितना कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है उतना ही WHO भी इस वायरस के लिए जिम्मेदार है। WHO पर यह आरोप लग रहा है कि उसने कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया भर से छुपा कर रखी और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ गई। दोस्तों ये वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि ये वायरस दिसंबर के अंत में फैलना शुरू हो गया था, लेकिन कई सारे सोर्सेस से ये पता चला है कि ये वायरस नवंबर के मिड में ही फैलना शुरू हो गया था और इन सभी चीजों की जानकारी चीन ने दुनिया भर से छुपा कर रखी और फिर धीरे धीरे कोरोना वायरस के केसेस चीन के बाहर नजर आने लगे और जब ये वायरस पूरी तरह से वुहान शहर में फैल गया तो चीन ने WHO को इस वायरस के बारे में खबर दी। हमें पता है आप यही बोलेंगे कि इस जगह पर WHO की क्या गलती है, तो दोस्तों चलिए हम आपको ये सब कुछ विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 194 देशों में चीन भी WHO का मेंबर है। WHO ने शुरुआत के समय में ये बयान दिया था कि चीन में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि ये वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है, जबकि इसके विपरीत चीन के डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है, जिसका सबूत तो आप उस डॉक्टर की मौत से ही समझ सकते हैं जिसने सबसे पहले इस वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की थी। और डॉक्टर ही क्यों, हर उस शख्स को किसी न किसी वजह से मरना ही पड़ा जो इस वायरस के बारे में दुनिया को बताना चाह रहा था। ऐसे में दोस्तों इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से तो जुड़ता है और अब वो चीज क्या है और कितनी खतरनाक है इस बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। पर अगर हम बात WHO की करें तो WHO लगातार ये बयान देता आ रहा था कि चीन ने बहुत ही सावधानी से इस वायरस को खत्म करने की कोशिश की है। WHO का कहना था कि चीन ने वायरस के फैलने के केंद्र यानी कि वुहान में लॉकडाउन करके कई लोगों की जानें बचाई और फिर धीरे धीरे ये वायरस इटली और अमेरिका जैसे देशों में पहुंच गया और फिर भी WHO का बयान यही आता रहा कि इस वायरस का अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब सबसे ज्यादा सचेत होकर काम करना चाहिए था वहीं पर सबसे ज्यादा लापरवाही दिखाई गई। जी हाँ दोस्तों, अगर WHO शुरू से ही सभी उड़ानों और ह्यूमन कांटेक्ट वाली बात सबके सामने रख देता तो लोग शुरू से ही सावधान हो जाते और इतनी महामारी न फैलती जितनी आज फैली है, जहां आज लगभग 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और कितने और मरेंगे इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और अभी ये किसी को नहीं पता कि WHO ने लोगों को अलर्ट न करने की गलती की थी या फिर साजिश। वहीं दोस्तों एक ऐसा देश है जो WHO की बात से असहमत था और वो देश कोई और नहीं बल्कि ताइवान था, जिसने ताइवान में WHO को पहले ही बता दिया था कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है। पर WHO कहाँ किसकी सुनने वाला था, उसने तो ताइवान की इस सलाह को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 2015 में ताइवान WHO का मेंबर बनने वाला था, लेकिन चीन की दखलंदाजी की वजह से ताइवान को इस मेंबरशिप से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ताइवान में एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं था। हम आपको बता दें कि ताइवान में भी कोरोना वायरस के कई सारे केसेस थे, लेकिन उसने जल्द ही इस वायरस से निजात पा ली क्योंकि ताइवान जब अपने देश में लोगों को फेस मास्क बांट रहा था तब WHO घोड़े बेचकर सो रहा था, क्योंकि उसकी नजर में तो कोरोना वायरस उतनी बड़ी बीमारी थी ही नहीं। जिसके बाद कई सारी रिपोर्ट सामने आई जिससे साबित होता है कि फेस मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे किसी की भी थूक डायरेक्ट मुंह तक नहीं आएगी, उसे मास्क से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक मास्क को हाथ ना लगाया जाए तो वायरस हमारे मुंह तक नहीं जा सकता। इसी वजह से फेस मास्क वायरस में काफी बचाव कर सकता है। और जब ये सब चल रहा था और दुनिया में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे तब ये खबर सामने आती है
जिससे पता चलता है कि चीन में कोरोना वायरस के केस कम होते चले जा रहे हैं, जिसे देख लोग और भी ज्यादा हैरान होने लगे, क्योंकि ये तो सब कुछ उलट पुलट होना शुरू हो गया था। लेकिन ऐसी कई सारी रिपोर्ट सामने आई और साथ ही अमेरिका ने भी कहा कि चीन अपने देश में केस को मैनिपुलेट करके बता रहा है। वहीं WHO ने भी चीन को मुबारकबाद दी कि वो इस वायरस से लड़ पा रहा है। आखिर में 11 मार्च को जब इटली में कोरोना वायरस के केस 10,000 से ज्यादा चले गए तो पूरा इटली लॉकडाउन में हो गया, तो WHO ने इस वायरस को महामारी घोषित कर दिया, जबकि उसे बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO की इस हरकत से बेहद नाराज हुए थे, यहां तक कि उन्होंने उसकी फंडिंग भी रोक दी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो WHO ने अभी तक चीन के फेवर में बहुत से काम किए, जिससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि WHO दुनिया की सोच रहा था या फिर केवल चाइना की। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ ना होता तो WHO इस वायरस का पता चलते ही दुनिया को अलर्ट कर देता और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को सबसे पहले बंद कर देता। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद चीन और WHO ने मिलकर ये पूरा खेल रचा है। अब ऐसे में आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।